हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए सीधा क्वेश्चंस करते हैं हम यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इसमें? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो गार्डन के डायमेंशंस आपको बताने हैं, तो नोट करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए, सबसे पहले अगर हमें ये सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी होंगी। ये जो सिचुएशन दिया है इसका यूज करके हम बनाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए कैसे बनाते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट द length and the breadth of the garden be x and y respectively। यानी हम लेंथ को x मान रहे हैं, ब्रेड्थ को y मान रहे हैं, और इसकी हेल्प से हम जो क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो लिखेंगे। क्या बोला है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 36 more than whose length is 4 मीटर more than its width is 36। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि उसकी जो लेंथ कितनी है, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो लेंथ हमने यहाँ पे x मानी है और विड्थ मानी है y। तो अगर मैं लेंथ में से विड्थ यानी ब्रेड्थ घटाऊंगा तो कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 चाहिए हमें, तो वो यहां से आएगी कि इसका पेरीमीटर क्या होता है, मुझे ये बताइए। अगर मैं बात करता हूँ रेक्टेंगल की, तो व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। और हाफ द पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो हाफ पेरीमीटर आ जाएगा। तो यही बोला है कि हाफ जो होगा पेरीमीटर का वो 36 है। दो इक्वेशन हमारे पास है। अब इन दो इक्वेशन का यूज करके हम सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो बच्चों फिलहाल अभी तक हमने क्या सीखा है? हमने सिर्फ सीखा है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो जो आपने सीखा है वही यूज करेंगे यहाँ पे। तो ग्राफिकल मेथड की मदद से अब मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी आती है। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें कोऑर्डिनेट चाहिए भाई एक्स और वाई के, है ना? तभी तो हम ग्राफ बना पाएंगे। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 देखिए, क्या है? x माइनस वाई इजिकल टू 4। तो x किसके बराबर आ गया? 4 प्लस वाई, है ना? तो मुझे बताइए, अगर आपके पास y की वैल्यू 0 है तो x 4 होगा, y की वैल्यू 4 है तो x 8 हो जाएगा, और y की वैल्यू अगर 8 है तो x 12। सिंपल है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास x की वैल्यू है, दूसरे वाले इक्वेशन में देखेंगे। ठीक है, क्या है? x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, यही है। तो अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ 20, तो x कितना आ जाएगा? 36 माइनस 20, 16 आ गया।
अगर मैं y की वैल्यू 16 रख देता हूँ तो x कितना आ जाएगा, 36 माइनस 16 20। और अगर मैं 24 रख देता हूँ y की वैल्यू तो 36 माइनस 24 12 आ गया। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो देखिए हमारे x एक्सिस और y एक्सिस मैक्सिमम कितने तक जा रहे हैं, 24 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ग्राफ बनाने का समय है, ग्राफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ के लिए रेडी है आपका। ये y एक्सिस एंड दिस इज y डैश। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया x डैश। ठीक है, तो इनको हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम देख बनाएंगे ना, तो हम क्या करते हैं, इनको जो दो बॉक्स हैं उनको हम 4 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, 4, तो ये 8 हो जाएगा, ये 16 12 है ना, ये 12 आएगा, ये 16 आएगा, ये 20 आ जाएगा, यहाँ पे 24 28। इससे आगे है नहीं हमारे पास नंबर, तो इतने इनफ है। सेम यहाँ पे करेंगे 4, ये तो आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे 20, यहाँ पे 24 और 28। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स है नहीं हमारे पास इसमें, इसीलिए ज्यादा हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सेम यहाँ पे भी, ठीक है, इतना ही इनफ है। अब कोऑर्डिनेट्स लेके आइए बच्चों, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है हमारे पास, 4 0 8 4 और 12 क्या क्या है, 4 0 फिर 8 4 और 12 8। ये हैं बच्चों पहली लाइन के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इनको ड्रॉ करेंगे हम, कहाँ आएगा, देखिए 4 और 0 मतलब x एक्सिस 4 है, y एक्सिस 0 है, एक तो यहाँ पे आ जाएगा 4 0, फिर है 8 4, तो ये रहा 8, ये रहा 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 8 और 4। ठीक है, फिर तीसरा है 12 और 8, ये रहा 12 और ये रहा हमारे पास 8, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 12 और 8। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनको मिला दूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गई आपकी एक लाइन, किसकी है ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये वाली लाइन है। अब हमें दूसरी चाहिए, कौन सी चाहिए, देखिए दूसरे के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए आप, क्या है 16 20 20 16 है ना, 16 20 और 20 16, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है कितना है 12 24। 12 24 दो से भी बात बन सकती है, वैसे हमारी दो कोऑर्डिनेट्स बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 ये रहा और 20 कहाँ पे आएगा, ये 20 हो गया, तो ये कहाँ मिलेंगे ये देखना है हमें, आई थिंक यहाँ कहीं मिलेंगे है ना, ये 16 ये 20। दूसरा देखते हैं 20 16, तो ये हो गया 20 और यहाँ पे आ गया आपका 16, ये हो गया 20 16 है ना, और ये हो गया आपका 16 20। और तीसरा क्या है 12 और 24। ठीक है, यानी ये रहा 12 और यहाँ पे कहीं आएगा आपका 24। ठीक है, 24 12 24। चलिए अब इन लाइंस को हम मिला देते हैं, इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
ये परफेक्ट हमारी लाइन बन गई है। ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ठीक है। इस इक्वेशन की लाइन है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोनों हमारे पास लाइंस आ गई हैं। कैसी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मिल रही हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, ये हो गया 20 16। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 एंड y की वैल्यू है 16, ठीक है। तो x क्या माना था हमने, लेंथ मानी थी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे therefore length is 20 and breadth is 16। यूनिट, जो क्वेश्चन में यूनिट लिखी है, क्या लिखी है, मीटर लिखी है, तो यहाँ पे मीटर में आएगा, यहाँ से 20 मीटर एंड 16 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम दी हो, क्वेश्चन दिया हो, इजीली आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है आई थिंक इससे पूरी एक्सरसाइज का सबसे आसान सवाल। क्या बोला गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अपनी मर्जी से कोई दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल। इतना समझ में आया। अब कुछ कंडीशन दी है जिसको फॉलो करते हुए आपको वो इक्वेशन लिखनी है, such that the geometrical representation of the pair formed is intersecting lines। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, a1 बाय a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाय b2 के। तो हमारी एक इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, देखिए फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, a1x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये जो a1 बाय a2 है, ये b1 बाय b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसे हम इसमें फिल करेंगे, ठीक है। तो a2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो a1 बाय a2 यहाँ पे क्या आ गया, 1 बाय 2 आ गया, ठीक है। 2 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ b1 बाय b2 के, तो ये 1 बाय 2 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए, है ना। तो अगर मैं b2 को लिखता हूँ 4, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, है ना। तो ठीक है, हम यहाँ पे b2 को क्या लिख देते हैं, 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम आए, इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें ये बिल्कुल बराबर नहीं है। दूसरा क्या है, अब ऐसे ही हमें ख्याल रखना है सभी चीजों का। दूसरा होना चाहिए पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए हमारा a1 बाय a2 b1 बाय b2 के तो बराबर होगा, लेकिन c1 बाय c2 बराबर नहीं होगा। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 4x प्लस 6y, और इसको हम नहीं लिखेंगे, है ना, ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। तो a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 के, लेकिन यहाँ पे आएगा 1, जो कि c1 बाय c2 के बराबर नहीं है।
इसी तरह से थर्ड कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइंस, और इसके लिए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, सब बराबर होने चाहिए। एक इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। अब यहाँ पे सब क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिखूं इसको 6x तो क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ पे भी 1/3 आना चाहिए तो 9y, और यहाँ पे आना चाहिए आपका 1/3 तो 24। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 होगा। और जरूरी नहीं है बच्चों यही सबकी इक्वेशन आए, कुछ अलग भी आ सकती है, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, सबने कर लिया है नोट। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लिए करते हैं हम, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ग्राफ बनाना होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो दो इक्वेशन आपको दे दी है, यहाँ पे क्या दी है, x - y + 1 = 0, और दूसरी दी है आपको 3x + 2y - 12 = 0। ये इक्वेशंस दी हैं। तो हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। तो यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करनी होंगी कुछ ऐसे, और जो ये ट्रायंगल बनेगा इसके वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने, ठीक है। ऐसा कुछ आपसे पूछा है एक्स एक्सिस के साथ, है ना। तो उसके लिए हमें पहले लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, और कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, x = y - 1, ठीक है। अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, xy, ठीक है। अगर हमारे पास y है 1, ठीक है, तो x 0 हो जाएगा। अगर y है 2 तो x 1 हो जाएगा। अगर y 3 है तो x 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल इस तरह से बन जाता है। अब 3x = 12 - 2y है, तो x = 12 - 2y बटे 3। ये इक्वेशन आ गई, इससे हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए थोड़े छोटे रखेंगे हम पॉइंट्स को, ताकि ग्राफ बनाने में हमें सुविधा हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैक्सिमम 3 तक जा रहा है, तो हम बहुत ज्यादा नहीं 6, 7, 8 तक लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मेरे पास y है 0, यहाँ पे y 0 रख दूं तो 12 - 0/3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, x यही आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, अगर मैं y को 3 रख दूं, 12 - 2 × 3 बटे 3 कितना आ जाएगा, 12 - 6 6, तो 6/3 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 3 रखा तो x 2 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने y को रख दिया 6, ठीक है, तो x 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके, है ना। तो इसको नोट कीजिए। अब जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। तो जो ग्राफ है उस पर रिप्रेजेंट करेंगे इनको, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करके लाएंगे बच्चों आप अपने होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।